नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भक्त ध्रुव की कथा सुनाएंगे। ध्रुव का जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा उत्तानपाद के घर हुआ था। उनकी माता का नाम सुनीति और सौतेली माता का नाम सुरुचि था। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वह हमेशा अपनी सौतेली माता सुरुचि और सौतेले भाई उत्तम के प्रति पक्षपाती रहते थे। ध्रुव की माँ सुनीति राजा की प्रिय नहीं थी, इसलिए ध्रुव को भी पिता का विशेष स्नेह नहीं मिल पाया। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनका पुत्र उत्तम उनके पास खेल रहा था। ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। वह अपने पिता की ओर बढ़ा और उनके समीप जाकर गोद में बैठने का प्रयास करने लगा। तभी उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम राजा की गोद में बैठो, क्योंकि तुम मेरी कोख से नहीं जन्मे हो। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। सौतेली माँ सुरुचि के इस कठोर वचनों ने ध्रुव के कोमल हृदय को आहट कर दिया। वह बहुत दुखी और अपमानित महसूस करने लगा। अपने पिता द्वारा उपेक्षा और अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों ने उसके मन में गहरा दुख उत्पन्न किया। वह अपनी माँ सुनीति के पास गया और पूरी बात बताई। सुनीति ने उसे सांत्वना दी और कहा, पुत्र, हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हें सच्ची खुशी और सम्मान प्राप्त करना है तो भगवान नारायण की शरण में जाओ। वे ही तुम्हें वह स्थान देंगे जो कोई नहीं दे सकता। माँ की ये बात सुनकर ध्रुव के मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जागृत हुई। उसने निश्चय किया कि वह भगवान नारायण की तपस्या करेगा और उनसे वह स्थान प्राप्त करेगा जो अनंत काल तक बना रहेगा। माँ सुनीति ने ध्रुव को भगवान नारायण की उपासना करने का मार्ग दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया। ध्रुव का निश्चय अटूट था। केवल 5 वर्ष की आयु में वह वन की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे देवर्षि नारद जी मिले। नारद मुनि ने जब ध्रुव से पूछा कि वह इस घने जंगल में क्यों आया है, तो ध्रुव ने उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई और भगवान नारायण की तपस्या करने का संकल्प प्रकट किया। नारद मुनि ने ध्रुव को समझाने की कोशिश की कि उसकी उम्र खेलने कूदने की और तपस्या करना बहुत कठिन है, लेकिन ध्रुव का तो निश्चय दृढ़ था कि उसने नारद मुनि की बातों को विनम्रता से सुनते हुए भी अपना निर्णय नहीं बदला। नारद मुनि ध्रुव की दृढ़ता और निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे तपस्या करने का सही तरीका बताया। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। इस मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु की उपासना करने का मार्ग दिखाया। नारद मुनि ने ध्रुव को आशीर्वाद देकर विदा किया। ध्रुव ने एकाग्र मन से भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ की। उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले महीने उसने केवल फल खाए, दूसरे महीने उसने केवल पेड़ों के पत्ते खाए, तीसरे महीने उसने केवल जल पिया, चौथे महीने उसने हवा पीकर जीवित रहना शुरू किया और 5वें महीने में उसने सांस लेना भी छोड़ दिया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी ध्रुव की तपस्या से प्रभावित हुए। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए अपने दिव्य स्वरूप में ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुव ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने ध्रुव को वरदान दिया कि वह न केवल अपने पिता के सिंहासन पर बैठेगा, बल्कि मृत्यु के बाद उसे एक ऐसा स्थान मिलेगा जो अनंत काल तक स्थिर रहेगा। वह स्थान ध्रुव तारा के रूप में विख्यात होगा, जो आकाश में हमेशा स्थिर रहेगा और सबको मार्ग दिखाएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव वापस अपने राज्य में लौट आया। राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ध्रुव को गले लगाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। ध्रुव ने अपने राज्य में बहुत न्याय पूर्ण और धर्म के अनुसार शासन किया।
उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान देती थी। बाद में जब ध्रुव ने अपना मानव जीवन समाप्त किया, तब उन्हें भगवान विष्णु द्वारा दिया गया वचन पूरा हुआ और उन्हें आकाश में ध्रुव तारा के रूप में अमृतत्व प्राप्त हुआ। ध्रुव की कथा हमें ये सिखाती है कि कोई भी कठिनाई या समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे दृढ़ निश्चय और भगवान में आस्था के साथ हल नहीं किया जा सकता। ध्रुव की उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी भक्ति और संकल्प बहुत बड़ा था। इस कथा से हमें ये भी पता चलता है कि जब व्यक्ति में आत्मविश्वास और श्रद्धा होती है तो ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए आते हैं। ध्रुव तारा आज भी आकाश में एक स्थिर तारा के रूप में दिखता है, जो ध्रुव की अटल भक्ति और भगवान विष्णु के आशीर्वाद का प्रतीक है। ये कथा जीवन में धैर्य, भक्ति और दृढ़ता का महत्व बताती है और ये सिखाती है कि सच्चे मन से की गई तपस्या और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको भक्त ध्रुव की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।